देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। सपोज ए प्लांट हाइट, एक प्लांट की हाइट कितनी है 1.7 फीट और इट ग्रो 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब एक मंथ में कितना 0.5 फीट वो बढ़ जाता है उसकी हाइट। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद बतानी है उसकी हाइट कितनी होगी और ऐसे सेकंड में बतानी है। मेक ए टेबल, अब की बार हमें बतानी है टेबल बनानी है एक। टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, मतलब ये टी क्या है, मंथ है। 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, इस तरह से। एंड शो द हाइट एच इंक्रीज बाय एवरी मंथ, मतलब हाइट कितनी कितनी एक एक मंथ पे कितनी बढ़ रही है। और फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड एच एंड टी, मतलब हाइट और टाइम के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बनेगा, लीनियर ग्रोथ। ठीक है, ये बताना है हमें। तो करते हैं पहले, क्या है इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट कितनी है। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट कितनी है, 1.75 फीट। अब देखा ग्रोथ इन 1 मंथ एंड 1 मंथ कितनी ग्रोथ, 0.5 फीट। ठीक है, अब देखो 1 मंथ में इतनी हुई है तो 7 मंथ में ग्रोथ इन 7 मंथ 0.5 इंटू 7, ये कितना है 3.5 फीट। अब हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद हाइट कितनी होगी। देखो इतनी तो ग्रोथ करी है और इतनी वो थी इनिशियल, तो 1.75 प्लस 3.5 फीट, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा, देखो 3.50 और 1.75, 5 कैरी 1 दे रहा है 5.25 फीट। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाता है। अब सेकंड में हमें बनानी है टेबल। तो देखो टेबल कैसे बनाते हैं। एक तरफ लिख लेंगे क्या, टाइम, टी से डिनोट कर रहा है जो क्या मंथ में है, और एक तरफ लिख लेंगे हाइट, जैसे डिनोट किससे कर रहा है, एच से, जो कि शीट में फीट में है। तो ऐसे कितने मंथ के लिए बोला, तो 0 से 10 के लिए बोला है, तो 10 बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस में 10। तो देखो जीरो पे तो वही 1.75 होगा इनिशियल, फिर एक मंथ के बाद कितना 0.5 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 2.25। फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.75। फिर थर्ड मंथ में इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.25। इस तरह से ऐड करते रहेंगे। ठीक है, 3.75, 4.25 और 5 ये कितना हो जाएगा, 4.75 और 5.25, 5.75। ठीक है, इस तरह से 6.25 और 6.75। ठीक है, ये बन गया टेबल। अब थर्ड रिलेशन बताना है। देखो हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है, ये तो फिक्स है 1.75। ठीक है, ये तो फिक्स है 1.75 प्लस हर मंथ कितने में 0.5, यानी कि 0.5 इंटू टी। ठीक है, इस तरह से ये रिलेशन बना है। देखो यहाँ पे रख देंगे 1, तो 1 मंथ के लिए 0 रख देंगे, 0 मंथ के लिए 2 रख देंगे, 2 मंथ के लिए वो आ जाएगी हाइट आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या, वो ए मोबाइल फोन इज बोट फॉर 10,000, मतलब एक मोबाइल 10,000 में खरीदा, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर, मतलब 800 रुपये हर साल कम हो जाती है। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद बतानी है कितनी वैल्यू होगी उस फोन की। ठीक है, मेक ए टेबल ऑफ टी वेरिंग 0 to 8, मतलब 0 से 8 तक जो हमने पहले से बना लिया है उसमें बताना है कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना कितना उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है। और एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, क्या वी एंड टी। ठीक है, इसे वैल्यू को वी और टाइम को टी से। तो देखो अब इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल कितनी थी, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन ₹10,000। ठीक है, और वैल्यू डिक्रीज आफ्टर 1 ईयर, मतलब एक साल में कितनी वैल्यू गिरती है, 800। ठीक है, फाइंड द, अब फर्स्ट का आंसर निकालते हैं हम, 3 साल में कितनी कम हो जाएगी। तो वैल्यू
हाफ ऑफ मोबाइल आफ्टर 3 ईयर। देखो कितने रुपए गिरेंगे, 10,000 में से माइनस 800 इंटू 3, ये तो होगा 3 साल में इतने रुपए कम हो जाएंगे। तो 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 2,400, ये कितना बचेगा, 7,600। तो मतलब ये वैल्यू होगी कितने, 3 साल के बाद। अब हमें ऐसी टेबल बनानी है, देखो 0 मंथ पे तो वही आ जाएगा 10,000, ठीक है। उसके बाद कितने रुपए गए, 800 रुपये कम हो गए, तो कितना रहेगा, 9,200। फिर कितने 800 रुपये फिर कम हुए सेकंड मंथ में, तो 200 तो ये कम हुए और 600 ये, और फिर कितना बचेगा 7,600, फिर बचेगा कितना 6,800, फिर कितना 6,000, फिर 5,200, फिर कितना बचेगा 4,400, और फिर कितना बचेगा 3,600। ठीक है, 800 रुपये हर मंथ सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, इससे बन जाएगा। अब थर्ड वी मतलब वैल्यू, देखो 10,000 में सब्ट्रैक्ट तो होंगे सब, 10,000 माइनस 800 इंटू टी, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी है, जैसे एक मंथ में कितने 800 रुपये गिरे तो कितने आ जाएगी 9 2, 2 मंथ में कितने हुए 1,600 रुपये तो आ रहेगी, 3 मंथ में कितने हुए 2,400 रुपये तो आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है, लीनियर, लीनियर डिके रिप्रेजेंट करना है लीनियर एक्सप्रेशन से, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3 में क्या बोल रहा हुआ है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू विलेज, मतलब नियर बाई सिटी से 50 पर्सनस के पीपल क्या आ जाते हैं इसमें विलेज में आ जाते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, मेक ए टेबल, मतलब 0 से 10 ईयर में टेबल बनानी है जैसे पहले बनाया है, और पॉपुलेशन का टाइम के अकॉर्डिंग लीनियर ग्रोथ दिखानी है, ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी थी 750, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1 ईयर, एक ईयर के बाद कितना इंक्रीज हुआ 50% का, 50 पीपल का। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 6 ईयर, 6 ईयर्स में कितना होगा 50 इंटू 6, यानी कि 300। तो पॉपुलेशन कितनी होगी अब, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद पॉपुलेशन, पहले तो इतनी थी 750 प्लस 300 ही ऐड हो गए, तो कितने होगी 1,050, ये हो गई पॉपुलेशन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, इसमें क्या बनाना है, देखो ये बन जाएगा इजी, वैसे तो आप करके देखना। एक तरफ क्या लिख लेंगे, टाइम टी, और ईयर्स में है, और एक तरफ लिखेंगे पॉपुलेशन, कितने के लिए निकालनी थी, 0 से 10 ईयर, तो यहाँ पे 10 बॉक्स बना लेंगे इसी तरह से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से बनाना, देखो 0 पे तो वही होगी 750, फिर 300 वो 50 ऐड हो जाएंगे तो 800, फिर 850, फिर 900, फिर 950, फिर 1000, और फिर कितना 1050, फिर 1100, फिर 1150, फिर 1200, ऐसे है 1250 10 ईयर के बाद, ठीक है। ये बन गया। अब देखो थर्ड का आंसर तो बहुत ईजी है, पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है, 750 तो फिक्स है, प्लस कितने 50 इंटू टाइम के अकॉर्डिंग जो है, वन वन ईयर के लिए इतने बढ़ते जा रहे हैं, 1 ईयर के लिए 1 से मल्टीप्लाई टी की जगह पे, 2 के लिए 2 से, 3 की जगह 3 से, ये बन गया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, 2.24 का लास्ट क्वेश्चन है। ये टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम, मतलब 600 रुपीज़ लेती हैं। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाई 15 रुपीज़ ईच डे, मतलब एक दिन में 15 रुपये कट जाते हैं आफ्टर रिचार्ज। राइट एन इक्वेशन दैट मॉड्यूल द रिमेनिंग बी एक्स बैलेंस, मतलब बी एक्स को किस चीज़ से बैलेंस से, आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट लीनियर डिके, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब कितने दिन में वो बैलेंस खर्च हो जाएगा, और कितने रुपए कटने हैं एक दिन में 15 रुपये, हमारे पास रुपीज़ कितने हैं 600,
और इसी तरह से हमें एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो करते हैं। इनिशियल बैलेंस कितना था? 600। 600। ठीक है, वैल्यू रिड्यूस इन 1 डे, या फिर अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट बैलेंस रिड्यूस इन 1 डे। बैलेंस रिड्यूस इन 1 डे। एक दिन में कितने रुपए कटते हैं? ₹15। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग बैलेंस कितना आफ्टर 1 डे। तो देखो 600 रुपीज़ थे, एक दिन में कितने कटे? 15, तो कितने रुपए बचे? 585। ठीक है, अब मान लो कि एक्स डेज तक चले, क्योंकि एक्स डेज तक बोला है कि कितने दिन बाद, एक्स डेज तक चली है स्कीम। तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, तो कितना है? 600 माइनस 15 इंटू एक्स। ठीक है, ये एक्स क्या डेज है, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा याद आएगा। अब कितना हो गया? जीरो हो गया। तो देखो बी एक्स से बैलेंस को डिनोट कर दिया, बी एक्स इक्वल्स टू, तो ये यानी कि ये जीरो हो जाएगा, इसे जीरो के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो बन गई है। अब हमें ये बताना है कि कितने दिन में बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो बी एक्स को रख लेंगे जीरो के इक्वल्स, ये सेकंड पार्ट है। तो रख लो इसे जीरो के इक्वल, 600 माइनस 15x इक्वल्स टू जीरो। 15 को इधर अकल चाहेंगे, 600, तो x इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 15, तो ये कितना रहेगा? 40, यानी कि बैलेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि रन आउट आफ्टर 40 डेज, मतलब 40 दिन के बाद जो 600 रुपीज़ थे ना वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये पूछा था। थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टाइम में कितने थे? 15 रुपये कटे, तो कितने बचे? ये बचे। फिर सेकंड डे में फिर 15 रुपये कट जाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? फिर इसमें से 15 रुपये कट जाएंगे, ये तो कितने रुपये बचेंगे? फिर इसमें से 15 रुपये, फिर इसमें से 15 रुपये, तो 625। फिर इसमें से वो 525, 500, फिर 495, फिर 400 कितना रहेगा? 80, फिर 465, और फिर 450। तो ये क्या है? एक दिन में इतने, दूसरे दिन में इतना बैलेंस बचेगा, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पाँचवें में इतना, छठे में इतना, सातवें में इतना, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बाद में।